भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। एक तरफ देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम जारी है, वहीं कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने गणितीय मॉडल के आधार पर चेतावनी भी जारी की है। एक अध्ययन में बताया गया है कि एक कोरोना मरीज से संक्रमित होने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं। फरवरी में ये संख्या 0 से नीचे थी, जो अब बढ़कर 1.25 से 1.30 तक पहुंच गई है। अगर लोग ऐसे ही संक्रमित हुए तो भारत में हर दिन 1 लाख कोरोना केस आ सकते हैं। वहीं दूसरे मॉडल में बताया गया है कि महाराष्ट्र और देश में केस 15 अप्रैल तक बढ़ते रहेंगे, इसके बाद गिरावट शुरू होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की दर सबसे ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश में भी रिप्रोडक्शन वैल्यू में इजाफा होने लगा है। अगर पहली लहर की बात करें तो एक दिन में अधिकतम 97,500 केस रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरी लहर में वायरस म्यूटेंट होकर कमजोर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब भी कोरोना को खत्म करने का सबसे आसान तरीका मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन लगवाना है। आईआईटी कानपुर के गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना अगले 2 हफ्तों में पीक पर होगा। मॉडल के आधार पर महाराष्ट्र में रोजाना 45 से 50 हजार केस आ सकते हैं। इसी तरह पंजाब रोजाना 3500 केसों के साथ पीक पर होगा। केरल में अप्रैल मध्य में केस न्यूनतम स्तर पर होंगे। दिल्ली में भी अप्रैल मई में संक्रमण के 5 से 6 हजार नए केस रिपोर्ट हो सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अप्रैल के अंतिम हफ्ते में रोज 6000 केसेस का आंकड़ा छू सकता है। गोवा 300 केसों के साथ मई के पहले हफ्ते में चरम पर होगा। विशेषज्ञों के गणितीय मॉडल ये भी बताते हैं कि लोगों में प्राकृतिक तौर पर पैदा हुई प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीनेशन के अच्छे नतीजे भी आएंगे। संक्रमितों की संख्या बहुत कम समय तक नहीं बढ़ेगी। ऐसा अनुमान है कि 15 अप्रैल के बाद केसों में गिरावट शुरू हो जाएगी। जून के अंतिम हफ्ते में कोरोना केस फिर न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की संभावना है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53,480 केसों के मामले सामने आए हैं और 354 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश भर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,21,49,335 हो गई है। इनमें से 1,14,34,301 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 5,52,566 केस एक्टिव हैं और अब तक कोरोना ने कुल 1,62,468 लोगों की जान ले ली है। तो वहीं कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। 1 अप्रैल यानी आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग टीका करवा सकते हैं। अब तक देश भर में वैक्सीन की 6 करोड़ 43 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।